नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशे और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूं जो कि भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित है। तो भारत का आधुनिक इतिहास वाले चैप्टर से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन, उसके बाद है ये वाला जो भाग है दोस्तों भारत का आधुनिक इतिहास, इसमें का पूरा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो कि आगामी भर्ती परीक्षा, जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2024 में होने वाला है, उसके दृष्टिगत देखते हुए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में इस वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिएगा, तो वहाँ से उसको टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, ये टॉपिक है मुगल साम्राज्य के विघटन से, है ना। तो जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 20 प्रश्न है उसको मैं लाया हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष में हुआ था? 1858 में, 1862 में, 1878 में या फिर 1884 में? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1862 में जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनका निधन है वो 1862 में हुआ था। ये दो बहादुर शाह द्वितीय जाफर दोस्तों 1857 की क्रांति हुआ था, है ना। 1857 की क्रांति का इसको क्या बनाया गया था? नेता बनाया गया था। और इसको जैसे ही क्रांति का दमन किया गया, जो आपका है ना क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति, जिसको सैनिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, है ना, उसका दमन करने के पश्चात इसको क्या भेज दिया गया था? अंग्रेजों की तरह इसको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर ही इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो कब हुआ था? 1862 में इनकी मृत्यु है वो हो गया था। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी? सआदत खान ने, सफदर जंग ने, शुजा उद दौला ने या फिर नासिर जंग ने? तो किसने दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो उसका लाभ उठाया, है ना, और देखते ही देखते उन्होंने क्या एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। कहाँ पर? अवध में, है ना। अवध में इसकी क्या की इसकी स्थापना किया, तो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सआदत खान ने दोस्तों कब? 1724 ईस्वी में, है ना। 1724 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और अवध राज्य की क्या है वो स्थापना है वो किया था। कब? 1724 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? अली कुली खाने, मुर्शिद कुली खाने, अली वर्दी खाने, सआदत अली खान या फिर सरफराज अली खान? तो किसने है दोस्तों यहाँ पर मुगल साम्राज्य के जैसे ही पतन होने के कगार पर आया तो यहाँ पर बंगाल में, है ना, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां के द्वारा है क्या है बंगाल में, है ना। बंगाल में यहाँ पर है क्या आपने किया गया था, इनके द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, फूलों वालों की सैर त्योहार किस शहर से संबंधित है? तो यहाँ पर फूलों वालों की सैर त्योहार कौन से शहर से संबंधित है दोस्तों? नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से या फिर चेन्नई से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नई दिल्ली है, इसको फूलों वालों की सैर त्योहार है वो नई दिल्ली में है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर अकबर द्वितीय थे दोस्तों, कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इनके द्वारा है दोस्तों फूलों वालों की सैर नामक जो त्योहार है उनका प्रारंभ है वो कराया गया था, है ना। इनके अकबर द्वितीय के द्वारा है वो प्रारंभ कराया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको CGPSC के द्वारा है कई बार है वो पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या फिर सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? तो यहाँ पर जो राम मोहन राय है दोस्तों इनको
राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अकबर द्वितीय के द्वारा, है ना, जो अंग्रेजों के संरक्षण में जो बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था दोस्तों, यहाँ पर अकबर द्वितीय अंग्रेज थे उनके संरक्षण के अंतर्गत राजा बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था कौन? अकबर द्वितीय। उनके द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि है वो दिया गया था, है ना, अकबर द्वारा ही क्या है उनको राजा की उपाधि है वो दी गई। और राम मोहन राय को अपना पेंशन बढ़वाने हेतु क्या भेज दिया गया था? लंदन भेज दिया गया था। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। लंदन भेज दिया गया था कब, किसके लिए? तो पेंशन बढ़ाने के लिए। तो ये वाला पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, या फिर मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर कौन सा वाला आंसर है दोस्तों जो बिल्कुल सही है? यहाँ पर मुगल सम्राट थे कौन? जहांदार शाह। उनका शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा क्या हो गए थे? पराजित हो गए। जहांदार शाह को दोस्तों युद्ध में उनके भतीजे जो फर्रुख सियर थे, कौन? फर्रुख सियर ने शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार की सहायता से, उनकी सहायता करने के लिए एक और व्यक्ति आए थे जुल्फिकार, है ना, उनके द्वारा सहायता किया गया और उसके द्वारा ही हराया गया। और उसकी हत्या के जो अपने चाचा की हत्या जहांदार शाह उनकी हत्या है वो उनके द्वारा 1713 ईस्वी में है वो इनके द्वारा कर दी गई थी और गद्दी पर बैठ गया, है ना। और इस प्रकार से उनको पराजित किया गया और वहां से उसके अंत कर दिया और वहां पर वो खुद उसका राजा है वो घोषित कर लिया था। किसने किया था? तो यहाँ पर जो फर्रुख सियर है ना, फर्रुख सियर है उनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो यहाँ पर मुगल सम्राट थे दोस्तों जिसको अंग्रेजों ने बंगाल में है वो बिना शुल्क बिना टैक्स के है व्यापार करने की सुविधा उपलब्ध करते थे। वो कौन थे? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फिर फर्रुख सियर। तो किसको है टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए यहाँ पर है वो दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल से हो जाएगा, फर्रुख सियर है जिनको अंग्रेजों के द्वारा है शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा है वो प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर फर्रुख सियर अपने शासनकाल के दौरान है दोस्तों जो एक फोड़े की वजह से काफी परेशान था, उनके हाथ में क्या था? फोड़ा हो गया था। और अब तभी अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन ने उसे क्या कहता है ना, अंग्रेज डॉक्टर थे कौन? हैमिल्टन, है ना। हैमिल्टन के द्वारा उनको क्या गया, उनका जो फोड़ा है उनको ठीक किया गया, कर दिया गया। उसने प्रसन्न होकर दोस्तों 3,000 रुपये है वो दिया था। कितना हजार? 3,000 रुपये है वो दिए और बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया, जिसे ब्रिटिश शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर है जो अंग्रेज थे उनको ही जो स्वतंत्र व्यापार करने के लिए किसने दिया था? तो फर्रुख सियर ने दिया था। कारण क्या था? कि उनके हाथ में फोड़ थे वो ठीक नहीं हो रहा था, तो फोड़े को जो अंग्रेज व्यक्ति है अंग्रेज डॉक्टर है ना, हैमिल्टन, उनके द्वारा उसको क्या किया गया? ठीक किया गया। तो उससे खुश होकर फर्रुख सियर ने उसको 3,000 रुपये दिया और वहां पर जो बंगाल में उसको स्वतंत्र बिना शुल्क के, है ना, व्यापार करने के लिए है वो उनको अनुमति है वो दे दिया गया था। और इसी चीज को है वो ब्रिटिश शासन काल में इस चीज को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम है वो जाना गया और कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या फिर जहांदार शाह। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद शाह है जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट था, है ना। तो शाहजहां द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध मयूर, ये जो मयूर सिंहासन है दोस्तों वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर के नाम से जाना जाता था। और इस पर जो अंतिम मुगल सम्राट थे, है ना, वो मोहम्मद शाह थे दोस्तों, जिन्होंने वहां पर किया था। और मोहम्मद शाह के शासन काल में, है ना, 1739 ईस्वी में इनके जो शासन काल है वो 1739 ईस्वी में, 1739 में करनाल के युद्ध के तहत ईरानी जो आक्रमणकारी आए थे, है ना, जिसको नेपोलियन नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर तख्ते ताउस
तथा 70 करोड़ रुपए अपने हाथ है वो ले गया था। आक्रमण किया, उसको हरा देगा, वहां से उसको क्या किएगा 70 करोड़ रुपए है वो अपने साथ में है वो मयूर शाह सिंहासन और 70 करोड़ रुपए अपने साथ में है वो ले गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, फिर रफी उद दरजात। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मोहम्मद शाह क्या थे, है ना, मुगल शासक था। कौन? अंतिम मुगल शासक जिन्होंने क्या मयूर सिंहासन पर है क्या बैठे हुए थे, है ना, मयूर सिंहासन पर है जिन्होंने शासन किया था, बैठा हुआ था। और इन्हीं के जो शासन काल था कब? 1739 ईस्वी में, इन्हीं के शासन में है। तो जो जो नादिर शाह है ये क्या थे? ईरानी थे, इनके द्वारा आक्रमण किया गया, है ना। और आक्रमण करने के बाद उसको हरा देगी, उसके साथ में मयूर जो सिंहासन है उसको भी ले गया, और साथ में उसके साथ में 70 करोड़ रुपए है उस है वो पैसा भी है वो ले गया था। तो यहाँ पर जो आक्रमण किए तो नादिर शाह के समय में, तो यहाँ पर मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह थे। चलिए अगला प्रश्नों की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 1754 तक, आलमगीर 1754 से 49 तक, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर है दोस्तों जो करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व है दोस्तों मोहम्मद शाह के शासन काल में है वो दिखने को मिला था, जो 1719 से 4800 के बीच में है वो चला था। मोहम्मद शाह रंगीन का मूल नाम दोस्तों क्या था? अख्तर था। क्या था? अख्तर था, जो शराब का शौकीन और विलासी प्रवृत्ति के कारण रंगीला कहा जाता था। इसी के शासन काल के दौरान दोस्तों हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग ने मुगल दरबार का है वो संचालन है वो किया था। तो इस वजह से इसको मोहम्मद शाह को है जाना जाता है, इन्हीं के शासन काल में है वो प्रभुत्व थे वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, आलम शाह या फिर शाह जहां। तो यहाँ पर जो आखिरी मुगल सम्राट थे दोस्तों वो कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बहादुर शाह जाफर जी है ना। मुगल सम्राट का अंतिम शासक बहादुर शाह जाफर था, जिन्होंने क्या किया था 1857 की क्रांति की में भारतीय क्रांति का सेना बनाया गया था। और क्रांति के दमन के पश्चात उन्हें दोस्तों अंग्रेजों ने म्यांमार की जो राजधानी थी, है ना, रंगून, म्यांमार की राजधानी थी रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु है हुई और वहीं पर ही उनकी समाधि है वो बनाया दिया गया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, अब तो बहादुर शाह जाफर की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है करके, तो ये इसका जो आ जाएगा वो म्यांमार है वो आ जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। और वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यहाँ पर इसके दोस्तों जो सही नहीं है वो वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसकी जगह में क्या आ जाएगा? बहादुर शाह जफर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोस्तों प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन और 15,000 रुपए परिसंपत्तियों के किराए के लिए दिया जाता था दोस्तों। तो ये वाला है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन डी है वो गलत है और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? साफ उद दौला, सआदत खां, सुजा उद दौला या फिर सफर सफरदर जंग। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अवध का प्रथम नवाब था वो सआदत खां थे, है ना। इन्होंने क्या किया था? जो सआदत खां है उनके ईरानियों से दोस्तों यहाँ पर 1724 ईस्वी में, है ना, 1724 ईस्वियों में जो अवध राज्य की स्थापना है वो किया गया, जिसे कि सूबेदार सआदत खां को नियुक्त किया गया, और जहां उसने अपने भतीजे सफदर जंग के माध्यम से खुद को स्वतंत्र शासक है वो घोषित कर लिया गया था, है ना। तो
इस प्रकार से है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी था, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वो पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, सूरजमल या फिर जयसिंह। तो यहाँ पर जो खगोलीय वेधशाला है दोस्तों, जंतर मंतर, उसको किसके द्वारा है वो बनवाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जंतर मंतर जो खगोलीय वेधशाला वो जय सिंह द्वितीय के द्वारा है वो बनाया गया था। तो दोस्तों यह क्या कब था? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में अजमेर के जो कछवाहा राजपूत थे, है ना, कछवाहा राजपूत शासक सवाई जय सिंह ने 1728 ईस्वी में दोस्तों, यहाँ पर 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान तथा कला का केंद्र है वो बनाया गया था। जयसिंह क्या थे? एक महान खगोल शास्त्री थे दोस्तों। यहाँ पर जयसिंह है वो क्या थे? खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने दिल्ली में, जयपुर में, एक तो है दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी से आधुनिक उपकरण युक्त वेधशाला का है वो क्या क्या था? निर्माण किया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही बार इस प्रश्न को है वो पूछा जा चुका है भी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन से मुगल सम्राट को उसकी शैली के लिए रंगीला के रूप में जाना जाता था? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या फिर मोहम्मद शाह को? तो यहाँ पर रंगीला के रूप में किसको जाना जाता था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह है उसको है वो जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शाह है वो रंगीला है, उनका जो मूल नाम था वो अख्तर था, और ये किसका शौकीन था? शराब का, है ना, शराब का शौकीन था, और ये विलासी प्रवृत्ति का था, इस वजह से इसको है वो रंगीला के नाम से है वो जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्रुखसियर है, जिन्होंने अंग्रेजों में को व्यापार करने के लिए मदद किया गया था, और बंगाल में दोस्तों इसको फ्री में है क्या है, शुल्क मुक्त है, इनको व्यापार करने के लिए इन्होंने परमिशन है वो दे दिया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन इसमें लाया गया है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीजी व्यापम और पीएसयू के अंदर लगातार इस प्रश्नों को है वो पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल शासन से मुक्त हो गया था? मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम या फिर शाह आलम द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।